नमस्कार, मैं विजय पाराशर। आवाज राशन के में हम आपको विधायक की दावेदारी कर रहे दावेदारों से मुलाकात कराते हैं। इसी क्रम में आज हमारे बीच है मसूदा विधानसभा क्षेत्र से आशीष सांड। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। भाई साहब, आशीष जी, आप मसूदा विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं। मसूदा जो विधानसभा क्षेत्र है वर्तमान में 2 जिलों में विभाजित है, नवगठित ब्यावर जिला और केकड़ी विधानसभा जिला। 2 जिलों में विभाजित हैं। आप दावेदारी कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि आपकी दावेदारी किस प्रकार से प्रबलता दिखाती है? वैसे मेरी दावेदारी पूर्व के अंदर हमारे सावंतलाल जी जाट है, उनका पूरा जाट बाहुल्य एरिया है। पूरा जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहता है। रावत समाज है, पूरी तरह बीजेपी को वोट देता है। महाजन समाज हुआ, राजपूत समाज हुआ, गुर्जर समाज भी इस बार जो हमारे सचिन पायलट साहब को, जिनको अशोक जी गहलोत ने नकारा, निकम्मा ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उनको धिक्कारा और उनको कहा था जब 2018 के चुनाव थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और उनका जो प्रदेश अध्यक्ष का पद भी था और मंत्रिमंडल भी थे वो उनसे ले लिया गया। उसका विरोध पूरे गुर्जर समाज में है। उसी का फायदा मिलते हुए मुझे गुर्जर समाज भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी बढ़िया वोटों से जीतेगी। आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम रखा, आपने भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी पेश की है, तो भारतीय जनता पार्टी के किन किन पदों पे आप रहे हैं? मैं पूर्व के अंदर सन 2000 के अंदर कॉलेज का चुनाव लड़ा, महासचिव बना। उसके बाद के अंदर कंटिन्यू 2010 तक एबीवीपी का काम किया। 2011 के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहते हुए बहुत शानदार आपके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया काम किया। 2011 से 2014 युवा मोर्चा के साथ, 2014 से 2020 भारतीय जनता पार्टी विजयनगर का मंडल अध्यक्ष रहने का मुझे सौभाग्य मिला और कंटिन्यू 5 साल तक बीजेपी का मंडल अध्यक्ष रहा और 2021 से लेकर अभी कंटिन्यू मेन पार्टी के अंदर जिले का कोषाध्यक्ष हूँ, ये भी काम कर रहा हूँ। आशीष जी, वर्तमान में मसूदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं राकेश पारिक। 2023 के चुनाव नवंबर 2023 में प्रस्तावित हैं। इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? राकेश जी पारिक ने मेरे हिसाब से पूरी विधानसभा में कुछ भी काम नहीं किया। उसका मुझे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और उसके अलावा उन्होंने केवल एक बाहरी है, उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ नहीं, मैं हूँ केकड़ी का सरवाड़ का रहने वाला हूँ, मुझे रिपीट टिकट मिलना नहीं है। तो उन्होंने केवल खुद का पेट पूर्ति का काम किया है और विधानसभा में कोई काम नहीं किया है और उन्हें मालूम मुझे टिकट भी नहीं मिलेगा। ऐसी कौन कौन सी जन समस्या है जिनको आप बताना चाहेंगे कि क्षेत्र में जन समस्या है? पूरी मसूदा में केवल जन समस्या ही है भाई साहब। पिछले 5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ हमारे। ऐसे मान ली विजयनगर से हमें केकड़ी जाना है तो रोड पूरी तरह बिल्कुल खराब है, रोड नहीं है, केवल खड्डे ही खड्डे हैं। विजयनगर से हमें मान लिया बिनाई भी जाना है तो सिखरानी वाला रोड पूरा, एकल सिंगा रोड पूरा खराब है। विजयनगर से हमें मसूदा जाना है तो लोडियाना शेरगढ़ वाला रोड पूरी तरह से, ब्यावर तक का रोड पूरी तरह से बिल्कुल खराब है। इधर से हम चलेंगे विजयनगर से रामगढ़ रोड, ये भी बहुत खराब है। अभी जाकर कोई छोटा मोटा इसमें काम हुआ है। बाकी उसके अलावा हर गाँव के अंदर, पूरे विजयनगर के अंदर कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। अपन अस्पतालों की बात करेंगे, विजयनगर का जो अस्पताल है उसके अंदर डॉक्टर नहीं है, कभी डॉक्टर है तो कंपाउंडर नहीं है, कंपाउंडर है तो कभी नर्स नहीं है, कभी वो है सभी है, तो वहां पर हमारे मेडिकल की सुविधा प्रॉपर नहीं है। इसी तरह अपन भिलाई की बात करेंगे, वहां भी अपन देखेंगे तो कोई व्यवस्था नहीं है। केवल आज जो 5 साल पहले जो भिलाई था वो आज वही है, जो 5 साल पहले था वही आज की तारीख में है। आशीष जी, विधानसभा चुनाव होते हैं तो अक्सर जो दावेदार होते हैं वो अपनी जाति समुदाय के दम पर टिकट की मांग करते हैं कि मैं गुर्जर हूं, मैं जाट हूं, मैं महाजन हूं या मैं ब्राह्मण हूं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, महाजन समाज से मात्र हमारा 15,000 वोट ही है, लेकिन पूर्व के अंदर आदरणीय हमारे किशन गोपाल जी कोगटा, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार टिकट दिया और दोनों बार किशन गोपाल जी कोगटा भारी वोटों से जीते। उसके बाद हमारे आदरणीय विष्णु जी मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो विष्णु मोदी जी जीते। तो 3 बार वैश्य समाज को टिकट दिया और वैश्य समाज को 3 बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी मसूदा विधानसभा जीता है। और महाजन कौम ऐसी है, महाजन को हर जाट, गुर्जर, मीणा, SC, ST, OBC, ब्राह्मण, हर OBC का हर समाज वोट देता है। उसके अलावा हम लोकल है, लोकल का भी मुझे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और हर समाज का फायदा मिलेगा। आज मेरे परदादा हो, मेरे दादाजी हो, हमारा परिवार पूरा कंप्लीट पिछले 70 वर्षों से हम विजयनगर में रह रहे हैं। हमारा व्यापार, कारोबार जो भी है वो सब विजयनगर में ही है। आपने एक लोकल शब्द का प्रयोग किया है। इस बार विधानसभा क्षेत्र में मसूदा में एक नारा बहुत हावी है, स्थानीयवाद।
बिल्कुल स्थानीयवाद क्या है? आपके अलावा अन्य व्यक्ति भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, बिल्कुल तो है। ऐसे में आप इसे कहाँ देखते हैं? बिल्कुल स्थानीय हमारे विजयनगर से मसूदा विधानसभा से अभी हम 10 जने दावेदार हैं। तो सभी की एक ही मांग है कि मसूदा विधानसभा का जन्मा जाए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए, उसको टिकट मिलता है तो सभी जने मिलकर के जिताएंगे। और ये मेरी नहीं है, ये पूरी मसूदा विधानसभा की डिमांड है कि मसूदा विधानसभा का लोकल होना चाहिए, क्योंकि हम पिछले 25 वर्षों से देख रहे हैं मसूदा का कैंडिडेट नहीं जीत रहा है, बाहरी विधायक आते हैं, जीत के चले जाते हैं और मसूदा के अंदर मतलब तहस नहस कर जाता है। कार्यकर्ता की कोई पहुंच नहीं होती है, कार्यकर्ता को वो देखता है कि मैं बाहर ही हूँ, मुझे जीत के अपने घर जाना, अपनी जेब भर के निकल जाना, विधानसभा से उनको कोई लेने देना नहीं है। आज मसूदा विधानसभा की हालत हो रही है कि कहने में तो मसूदा विधानसभा है, लेकिन हमारे हाईवे भी है, रेलवे भी है, लेकिन वहां देखेंगे विकास की दृष्टि में बिल्कुल शून्य है मसूदा विधानसभा। आपने विजयनगर की बात करी है, तो विजयनगर जो है ये विधानसभा क्षेत्र का सेंटर पॉइंट माना जाता है। बिल्कुल हार्ट है ये। तो विजयनगर जो है यहाँ का अगर प्रतिनिधि चुना जाता है तो उसका कैसे फायदा विनय मसूदा को होगा? देखो, प्रतिनिधि पहले विधायक का है मसूदा को, लेकिन मैं विजयनगर को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, सभी जने जानते हैं प्रतिनिधित्व यदि विजयनगर को मिलता है उसका मैसेज पूरे मसूदा बिनाई ही नहीं, उसका मैसेज आपका अजमेर भी जाएगा, तो इधर आपका भिलवाड़ा जाएगा, इधर आपका केकड़ी जाएगा, इधर आपका ब्यावर जाएगा। विजयनगर एरिया एक इतना बढ़िया एरिया है और बड़ा एरिया है, महाजन एरिया है, ब्राह्मण एरिया है, और सभी जो व्यापारी है, भले विनय वाला भी व्यापारी है उसको विजयनगर से काम रहता है, मसूदा वाला व्यापारी भी है तो उसको विजयनगर से काम रहता है। विजयनगर एक हार्ट है, इसकी कनेक्टिविटी 60 किलोमीटर एरिया के अंदर विजयनगर एरिया की रहती है। तो मैं तो चाहता हूं सभी भाजपा के नेताओं से कि मसूदा का टिकट विजयनगर से दिलाए तो आशीष जी, जीत के दिखाएंगे ये फाइनल। आपने टिकट की दावेदारी बहुत मजबूती से की है और आपका कथन भी सही है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाना बिल्कुल चाहिए। मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको प्रत्याशी बनाती है और आप विधायक निर्वाचित हो जाते हैं तो मसूदा के विकास को लेकर आपका विजन क्या है? विजन देखिए, मेन तो जो भी आज हमारे हालत खराब हो रही है पूरे मसूदा विधानसभा की, एक एक गली से लेकर के बड़े बड़े हाईवेज हो, ये जो भी रोड नालियां है, लाइट का काम है, मेन जो ये है पानी का काम है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो जल जीवन मिशन का काम है, इसको 100% पूरी विधानसभा के अंदर हर घर के अंदर जल नल के द्वारा पहुंचाया जाएगा। पहला मिशन तो ये रहेगा, हर गली मोहल्ले के अंदर रोड नालियां लाइट का काम रहेगा। उसके अलावा जो आज हमारे मसूदा विधानसभा में पिछले 20 वर्षों से नेता लोग आते हैं, एक हमारे सथाना के अंदर जो रिको डेवलप है, केवल एक रोड बना रखा है, पिछले 20 साल में एक भी फैक्ट्री वाला बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, लेकिन मसूदा के अंदर हमारा एक भी उद्योगपति आकर के व्यापार नहीं कर रहा है। यदि ये हमारा सथाना वाला जो रिक्को चलेगा उससे व्यापार बहुत बढ़िया बढ़ेगा। साथ ही साथ हमारे नगर बड़ेली के अंदर ही बहुत बड़ा एक रिक्को डेवलप हो रहा है, लेकिन ये नाम मात्र के हैं, यहाँ कुछ भी ना तो ग्रामवासियों को फायदा हो रहा है ना जनता को फायदा हो रहा है। साथ ही साथ जो हमारे माइनिंग का एरिया मसूदा के अंदर इतने बड़े माइनिंग आज श्री सीमेंट है, उसके अलावा भी रामगढ़ हो, मसूदा हो, विजयनगर के पास में शिखरानी गांव, बेनाई में सब जगह बहुत बड़े बड़े माइनिंग के एरिया, लेकिन नेता लोगों की मानसिकता बढ़िया नहीं होने के कारण वो माइनिंग एरिया बिल्कुल तहस नहस हो रखे हैं और ना वहां कोई माइन से चल पा रही है। तो एक माइनिंग एरिया बहुत बड़ा डेवलप है, इसको डेवलप करेंगे। साथ ही साथ एजुकेशन के लिए केवल विजयनगर में एक हमारा प्राज्ञ कॉलेज है और ये सरकारी कॉलेज अभी एक नई बन रही है, ये जो बाड़ीगी में बन रही है, उसी के लिए मैं पूरे भिलाई के अंदर, मसूदा में, विजयनगर में चारों तरफ कॉलेज, स्कूल, बढ़िया बढ़िया मेडिकल की व्यवस्था है, बच्चों की इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी, ताकि बच्चों को जो आज विजयनगर, मसूदा, भिलाई के कोई अजमेर पढ़ने जा रहे हैं, कोई बॉम्बे पढ़ने जा रहे हैं, उनको वो एजुकेशन हमारे विजयनगर में होगी, मसूदा में होगी और बिनाई में होगी। जो हमारे किसी को आज ये हालत हो रही है बिनाई मसूदा में एक जुकाम खांसी भी होता है, उनको रेफर टू अजमेर किया जाता है, उनको रेफर नहीं करके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट मसूदा में होगा, बिनाई में होगा, उनका विजयनगर में होगा। ये रेफर वाली बीमारी है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आशीष जी, हमने आपसे दावेदारी की बात की, आपने चहुमुखी विकास के बारे में बताया। आशीष जी, अक्सर ये देखने को मिलता है कि विधानसभा में जो टिकट के दावेदार होते हैं उनको अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो किसी और पार्टी से गठबंधन कर देते हैं या निर्दलीय मैदान में उतर जाते हैं। इसको लेकर क्या आपको टिकट नहीं मिला तो आप कुछ और कार्रवाई करेंगे ऐसा? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी मसूदा विधानसभा से क्लियर कहना चाहता हूं कि आशीष शान को टिकट नहीं मिलता है तो भी आशीष शान भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, उसको तन मन धन से जिताने की भरपूर कोशिश करूंगा, लेकिन आखिरी दम तक मैं भी टिकट मांगूंगा, ये भी है।
लेकिन टिकट नहीं मिलेगा तो फाइनल है, जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी उसको तन मन धन से जिताने की पुरजोर मेहनत करूंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आशीष जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मसूदा विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश देना चाहता हूं कि जो भी हमारे स्थानीयवाद का मुद्दा चल रहा है, इसको आपको पुरजोर जो भी आपके पास आता है उसे मांग करनी चाहिए कि मसूदा विधानसभा का जन्मा जाया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। इसकी आप सभी को मांग करनी चाहिए। सामाजिक कोई सामाजिक स्तर पर आपकी कोई भूमिका रही हो? आप जैन समाज से हैं, जैन समाज के माध्यम से आपने, क्योंकि आप कई धार्मिक अन्य संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी संगठनों से, इनके माध्यम से आपने कोई सेवा कार्य किया हो क्षेत्र को लेकर या अन्य स्थानों पर, तो उसके बारे में बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब कि मैं सन 2003 में मैंने खोले छोड़ी, उसके बाद में 2006 से लेकर 2006 के अंदर मैंने लियो क्लब ज्वाइन किया। लियो क्लब ये लॉयंस क्लब की एनजीओ है, उसके लियो क्लब का अध्यक्ष रहूं, फिर लियो क्लब का पूरे राजस्थान का अध्यक्ष रहूं, और इसके अंदर मैंने 880 मेंबर एक दिन में बना करके पूरे लियो क्लब के इतिहास में एक रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद मैं लॉयंस क्लब भी ज्वाइन किया, लॉयंस का मेंबर रहा, लॉयंस का अध्यक्ष बना, और आपके आशीर्वाद से 880 लॉयंस क्लब के अंदर पूरे राजस्थान, गुजरात, एमपी 3 स्टेट के अंदर नंबर 1 लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक रहा। उसके साथ साथ अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन का प्रदेश का युवा का मंत्री रहा हूं, और अभी अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन का प्रदेश महामंत्री हूं। उसके अलावा भारत विकास परिषद से जुड़ा हुआ हूं। इसके अलावा उद्योग संघ का पिछले साल 2000 से उद्योग संघ का मेंबर हूं, होटल एसोसिएशन का 2008 से मेंबर हूं। उसके अलावा भी जो मेरे से होता है उसके छोटे मोटे काम करते रहते हैं। उसके अलावा भी जस्ट मैंने विकलांग कैंप लगाया था, उसके अंदर पूरी विधानसभा के 80 लाख रुपए के ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की सुनने की मशीन, जिनके हाथ नहीं उनके हाथ, जिनके पैर नहीं उनके पैर, एक आधार कार्ड की फोटो के भी ऊपर 80 लाख रुपए के इंस्ट्रूमेंट हमने दिए। और आपके आशीर्वाद से पिछले 20 वर्षों से मसूदा विधानसभा का कोई भी मेरे पास में आ गया हो कि भाई साहब ये मंदिर बन रहा है, ये जो भी काम है, जो मेरे मन पड़ता है सामाजिक कार्य में, कभी मैंने मना नहीं किया है कि मैं इनको कुछ नहीं देना चाहता। जो मेरे से हुआ बढ़िया से बढ़िया समाज के लिए, मसूदा के लिए करने के लिए मैंने करी है। मैंने दिव्यांगजन को आपने बताया कि आपने उपकरण उपलब्ध करवाए हैं, ट्राईसाइकिल वगैरह, ये केवल विजयनगर में उपलब्ध करवाए हैं, कहीं और भी करवाए? ये मैंने पूरे अजमेर जिले को ही नहीं, पूरे राजस्थान से आए थे उनको भी कराया। मोटा मोटी मेन एरिया था मसूदा, भिनाई और विजयनगर और गुलाबरा। इस एरिया में हमने 80 लाख रुपए के इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल निःशुल्क दिए भाई साहब। और अभी मेरा जन्मदिन था, उसी दिन भी हमने गीता रेबारी जो गुजरात की ब्रांड एम्बेसडर है उनको बुलाया था। उसमें हजारों की तादाद के अंदर धर्म प्रेमी आए, और ये हिंदुत्व का झंडा मसूदा विधानसभा में पुरजोर गाड़ा है कि एक हिंदुत्व वाला झंडा गीता रेबारी को बुलाया, और हजारों की संख्या में, मतलब धार्मिक आयोजन भी आप करते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते रहते हैं। और हम ये मेरे घर पे भगवा ध्वज आपको 24 घंटे 365 दिन मिलेगा। आशीष जी, आप मसूदा विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, आप केवल एक ऐसी बात बताएं जिससे ये सिद्ध होता हो कि आपकी दावेदारी बहुत प्रबल है। भाई साहब देखिए, मैं आपके आशीर्वाद से एक व्यापारी हूं और एक किसान भी हूं। व्यापारी इसलिए कि मेरे आपके आशीर्वाद, मेरे माइनिंग का भी काम है, मेरा बॉल मिल है, और साथ ही साथ मेरे किसान की, मेरे एक पाइप की फैक्ट्री है, पाइप की 3 फैक्ट्री है। इसमें डायरेक्ट किसानों से होता है। जो आज एचडीपी पाइप है, किसानों के घरों के अंदर, उनके जो भी किसानों के जो 20 फीट के पाइप हो, रोल पाइप हो, वो किसानों से डायरेक्ट, हर गांव हो उस किसान को पाइप की जरूरत रहती है। तो एक एक किसान से मेरे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और साथ ही साथ मेरे होटल है, होटल के अंदर लोगों की शादियां होती रहती है, विवाह समारोह स्थल है, जो हजारों की संख्या में वहां पे शादी वाले आते हैं, 2-2 हजार आदमी शादियों में आते हैं। तो होटल का व्यवसाय ही मेरा है उसके अंदर। उसके अलावा भी आज हमारे जिनिंग प्रेसिंग का फैक्ट्री का व्यापार है। तो कृषि मंडी से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, जो विजयनगर ये कृषि मंडी राजस्थान की किसी टाइम में 2nd नंबर की कृषि मंडी थी, उसी के अंदर आज वहां दुकान है, और बड़ी सी फैक्ट्री है, 3-3 फैक्ट्रियां। उसमें सीधे किसानों से डायरेक्ट कपास लेते हैं, और जिनिंग और प्रेसिंग का काम भी हमारे हैं। इससे डायरेक्ट किसानों से हमारा वार्तालाप होता है, और किसान जो उनका पेमेंट का लेना देना जो भी होता है, सीधी कनेक्टिविटी किसानों से हमारी डायरेक्ट है। कितनी सक्रियता आपकी, कितने समय से आप सक्रिय हैं विजयनगर में? मैं तो देखो, ऐसे तो 2000 में मैंने कॉलेज चुनाव लड़ लिया था, तभी से 2000 से कॉलेज चुनाव जीता हुआ। उसके अलावा लॉयंस क्लब, लियो क्लब, सोशल एक्टिविटीज करते करते 2023 हो गई। 23 साल से व्यापार भी कर रहा हूँ, और राजनीति भी कर रहा हूँ, और सामाजिक कार्य भी कर रहा हूँ, और फील्ड में जुड़े हुए कहीं किसी के
दाह संस्कार में जाना हो, बैठने जाना हो, शादी में जाना हो, या किसी के कोई भी फंक्शन हो, दुख सुख के अंदर हर कार्यक्रम में जाने की कोशिश करता हूँ और हर व्यक्ति से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल विजयनगर तक ही सीमित हूँ, मसूदा, बिनाय, एक गांव तक भी है। तो वहाँ मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे परिवारजन है, उन सबसे डायरेक्ट कनेक्टेड। आप मंडल अध्यक्ष रहे हैं, विजयनगर में मंडल अध्यक्ष रहने के दौरान आपने भाजपा को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए? ये आपको अच्छी तरह ध्यान है भाई साहब, जब मैं 5 साल मंडल अध्यक्ष था तो आपको मैं एक न्यूज भेजता था, आप भी देखते थे आशीष जी, महीने के अंदर आप 25 कार्यक्रम महीने के अंदर बीजेपी से मुझे एक लेटर आता था कि ये आयोजन करना, और वो आयोजन हम सेम डे करते थे। जुलाई के 31 मंडल, मतलब मेरे मुंह से क्या कहूंगा आपको, 31 मंडल में सबसे बेस्ट काम यदि किया तो विजयनगर मंडल ने किया था। हर आयोजन, हर जयंती, हर स्वच्छता का आयोजन हो, ये बीजेपी का जो भी कार्यक्रम दिया, बड़ा कार्यक्रम हो, ये जिले का हो या प्रदेश का हो, उस कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी मंडल विजयनगर ने 2014 से लेकर 2020 तक मैंने किया है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि होटल एन चंद्रा ही बीजेपी का कार्यालय है, वहां पे सारी बैठकें होती है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो आपका आशीर्वाद है। आज भी हमारे विजयनगर के अंदर महिला मोर्चा की मीटिंग हो रही है और सभी का प्रेम है। कार्यकर्ताओं के लिए होटल एन चंद्रा बिल्कुल फ्री है, और बीजेपी की कोई सी मीटिंग हो वो हमारे वहां होती रहती है। कितने समय से हो रही है बैठकें, मीटिंगें? ये 2011 से होती है। 2011 से लगातार बीजेपी की जो मीटिंगें, बैठकें हैं, सब होटल एन चंद्रा में हो रही है। यही कारण है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनसे सीधा आपका संपर्क है? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, और शादी समारोह होते रहते हैं, उसमें सारे बीजेपी की हो या दूसरे विचारधारा वाले भी है, वो भी उनसे डायरेक्ट मेरी कनेक्टेड रहती है। यही प्रबल दावेदारी का कारण है कि आशीष सांड जो है, इनका सीधा संपर्क न केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक है, बल्कि जो क्षेत्र में जो मतदाता निवास करते हैं उनसे भी इनका सीधा जुड़ाव यहाँ पर रहता है। यह बात सिद्ध करता है कि आशीष सांड की जो दावेदारी है वो मसूदा क्षेत्र में प्रबल दावेदार के रूप में सामने आई है।